नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और आपको पता ही है कि कल हमारे देश का बजट पेश होगा। जी हां, उम्मीदें काफ़ी हैं इस बजट को लेकर। ऑलरेडी मैं इकोनॉमिक सर्वे की पूरी रिपोर्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा चुका हूं और उसका एक चार्ट व्हाट्सएप के द्वारा आपको बता दिया है कि सर्विस एक्टिविटी, जीडीपी, इन्फ्लेशन यानी कि एग्रीकल्चर, सब कुछ किसमें कितना साफ ग्रोथ हो सकती है, क्या स्थिति रह सकती है, सब कुछ उस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो। अगर अभी तक आपने वो चार्ट नहीं देखा है, जाके देखिए, कम्युनिटी बॉक्स में भी वो चार्ट आपको मिल जाएगा। वही चार्ट सफिशिएंट है। बाकी पीडीएफ अगर पढ़नी हो तो साहब इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उसको पढ़िए। फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे अगर मैं देखूं तो साहब मुझे कोई इसमें खराबी नज़र नहीं आती। अच्छा है इकोनॉमिक सर्वे जिस प्रकार सा पेश हुआ है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ी कंट्रोल रह सकती है। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ रह सकती है। सर्विस सेक्टर भी थोड़ा बहुत अच्छा फॉर्म कर सकता है और एग्रीकल्चर वगैरह में भी अच्छी ठीक ठाक सी थोड़ी सी ग्रोथ दिख सकती है। यानी कि कुल मिला के एक शानदार सा बजट पेश होने वाला है कल हमारा। क्योंकि आपको पता ही है 2024 में इलेक्शन है, सरकार इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश करेगी। यानी कि हर तबके का ध्यान रखा जाएगा, चाहे साहब कुछ भी हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं चाहे कुछ हो जाए, लेकिन साहब सरकार हर तबके का ध्यान रखेगी। टैक्स पेयर हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, जिसकी जो भी मनोकामना है सरकार उसकी मेरे ख्याल से सुनने की कोशिश करेगी और हर के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में हो सकता है। जी हाँ, इस बजट में बहुत कुछ हो सकता है और अगर कुछ चीज़ें सही हो जाएं तो डेफिनेटली फिर जो बजट है हमारा वो एक अच्छा ही माना जाएगा। जैसे टैक्स पेयर वगैरह की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ छूट की रियायतें मिलेंगी, वो समय समय पर मैं आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूं। तो वहां से अगर कोई मेरे ख्याल से रिलीफ आया है तो ये भी एक बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होगा। इंडस्ट्री के लिए सरकार ने क्या कर रही है, पीएलआई स्कीम वगैरह, रिन्यूएबल हाइड्रोजन वगैरह के लिए सरकार की क्या मंशा है, प्लानिंग क्या है, अगर वो सरकार कुछ बयां करे या कुछ साहब इसके लिए पीएलआई वगैरह स्कीम डाले, कुछ फंड वगैरह का मेरे ख्याल से स्पेंडिंग वगैरह ज़्यादा करे तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बजट माना जाएगा। कुल मिला के ओवरऑल 2024 को ध्यान में रखते हुए ये बजट एक शानदार बजट रह सकता है। मेनली आपको फोकस करना है इंफ्रा पे फोकस करिए। इंफ्रा पे सरकार का ज़्यादा फोकस रहने वाला है, विकास सरकार को दिखाना है। इंफ्रा में मैंने आपको बता रखा है रेलवे, रोड, ब्रिजेस, सब इस तरह की जो बातें हैं ये सब सरकार को आने वाले 2024 में जनता के सामने लेके जानी है, तो डेफिनेटली इंफ्रा पर जोर रहेगा। इन चीज़ों को आपको समझना है। पॉल्यूशन की वजह से सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि विश्व की सरकारें जिस प्रकार पॉल्यूशन को लेकर काम कर रही हैं, रिन्यूएबल को लेकर काम कर रही हैं, उसको देखते हुए सरकार मेरे ख्याल से अच्छी खासी घोषणा रिन्यूएबल को लेकर भी कर सकती है। और रही बात साहब मेन बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर को सरकार को पेश भी करनी है। मर्जर को लेकर घोषणा करेगी, प्राइवेटेशन के सब क्या रहता है रुख सरकार का, उस पर कुछ बयान जारी करते हैं। आईडीबीआई बैंक को लेकर सरकार का क्या कहना है, करना है। एलआईसी जो फर्म सरकार ने बात की थी, दो कंपनियों का सरकार जो प्राइवेटेशन निजीकरण करेगी, या निजीकरण पे सरकार की ओवरऑल क्या नीतियां हैं, अगर कल सरकार इस पे कुछ स्पष्टीकरण दे दे तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छा ये बजट माना जाएगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटेशन बैंकों को लेकर कुछ सरकार मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगी, चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो या दो सरकारी बैंक हो। तो जहां प्राइवेटेशन जरूरी है, मैं बता चुका हूं, वहां पर सरकार जरूर करेगी। तो मेरे ख्याल से इंफ्रा पर फोकस करना है। वैसे तो ये बजट सभी के लिए एक अच्छा बजट होने की संभावना है, तो इंफ्रा पे फोकस करते हुए इंफ्रा के कुछ स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने हैं। आज भी हमने कुछ इंफ्रा के स्टॉक बाय करे, फर्टिलाइजर के स्टॉक भी आज हमने बाय करे, डिफेंस के स्टॉक भी हम लोगों ने बाय करे। एचएल आज हमें एक शानदार मुनाफा दे के गया और सुबह ही मैंने इसकी कॉल आपको दे दी थी। बीईएल वगैरह ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो ओवरऑल अगर बजट में बात करूं तो डेफिनेटली एक शानदार बजट होने वाला है। 2024 को ध्यान में रखते हुए सरकार फोकस करेगी, विकास सरकार जनता के सामने लेके जाएगी और इसी विकास के कारण इंफ्रा पे फोकस रहेगा। बैंकिंग प्राइवेटेशन से अभी सरकार मेरे ख्याल से अपने हाथ पीछे खींच सकती है, चाहे वो आईडीबीआई बैंक का क्यों ना हो। जहां प्राइवेटेशन जरूरी होगा वहां मेरे ख्याल से कुछ घोषणाएं संभव हो सकती हैं, यानी कि एयरपोर्ट्स वगैरह, जो मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। तो ओवरऑल
बजट शानदार रहने वाला है। इंतजार है मुझे कल का सुबह का, और कल मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ लाइव चैटिंग भी करूं, यानी कि लाइव ट्रेड भी करूं बजट के माध्यम से। एक तरफ स्क्रीन चलती रहेगी, वो सारी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा कि सरकार किस किस तरह से बता रही है, फिस्कल डेफिसिट वगैरह के बारे में सारी चीजें मैं आपको समय समय पर लाइव ट्रेडिंग के दौरान बताता रहूंगा। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।